ये देखिए पंतनगर में टमाटर की फसल लगी है, लहरा रही है। और पास से देखिए इसमें एक पौधे में करीब 5 से 6 किलो तक इसमें टमाटर लगे हुए हैं। ये दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर का आखिरी है। और इस टमाटर की फसल को हमने जुलाई के महीने में लगाया था। और जुलाई के महीने में लगाने के बाद उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टमाटर की फसल में प्रारंभिक अवस्था में कीटों का प्रकोप बहुत होता है। हमने जुलाई के महीने में जब टमाटर लगाया तो अगस्त सितंबर में रस चूसने वाले कीटों का अत्यधिक प्रकोप होता है, जिसमें सफ़ेद मक्खी, हॉपर, थ्रिप्स और माहू प्रमुख होते हैं। रस चूसने वाले कीटों की पहचान इस तरह से करते हैं कि आप पौधे को हिला करके देखिए। जैसे ये छोटा पौधा है, इसको आप हिलाइए तो उसमें से सफ़ेद मक्खी उड़ती हुई दिखेगी आपको। सफ़ेद मक्खी, हॉपर उड़ते हुए दिखेगा। और ज़्यादा पास से देखेंगे तो उसमें पीले रंग के रस चूसने वाले कीट, माहू जैसे कीट उसमें चिपके हुए लगेंगे। तो ये सारे कीट प्रारंभिक अवस्था में तो टमाटर का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं। जैसे ये सिम्टम आप देख रहे हैं, सिकुड़ी हुई पत्तियां। तो यही पहचान है कि पत्तियां सिकुड़ रही हैं। और धीरे धीरे जब पत्तियां सिकुड़ती हैं, और ये कीट टमाटर में वायरस रोगों का संचार करते हैं, वायरस जनित रोगों का संचार कर देते हैं, जिससे टमाटर की फसल प्रारंभिक अवस्था में ही बर्बाद हो जाती है। हमने अपने इस एक्सपेरिमेंट में हम ये नहीं कहते कि रसायनों का प्रयोग बिल्कुल न करें। हम बिल्कुल रसायनों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर प्रारंभिक अवस्था में, जैसे कि ये फसल दिख रही है आपको, जब फसल आपकी इतनी बड़ी हो, आपकी फसल ट्रांसप्लांटिंग के लगभग 1 महीने तक फसल में रसायन छिड़कना अनिवार्य है। 1 महीने तक जब इतनी बड़ी फसल हो तो तभी इसमें रस चूसने वाले कीटों का प्रवाह होता है। इसी समय मैं कहना चाहूँगा, अगर किसान भाई इमिडाक्लोरपिड नामक दवा, ध्यान से सुनिए, इमिडाक्लोरपिड नामक दवा 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से, इमिडाक्लोरपिड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से, जब टमाटर की फसल इतनी छोटी हो, रोपाई के लगभग 1 महीने की अवस्था में हो, इतनी छोटी जब फसल हो, इसी समय इसमें रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होता है। मुख्यतः रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप आपके अगस्त सितंबर के महीने में सर्वाधिक होता है। या जो किसान भाई टमाटर फरवरी में लगाते हैं तो मार्च अप्रैल में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप होता है। और इन रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए हमें अंतर प्रवाही रसायनों का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। तो इस अवस्था में इमिडाक्लोरपिड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से, अथवा थायोमिथाक्सम लगभग इसका 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, या एसिटामिप्रिड लगभग 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। तो इमिडाक्लोरपिड अथवा थायोमिथाक्सम अथवा एसिटामिप्रिड का छिड़काव प्रारंभिक अवस्था में, इस अवस्था में किसान भाई करेंगे, तो पौधा आपका मोटा हो जाएगा, पौधे में रस चूसने वाले कीटों में कमी आएगी, पौधा स्वस्थ होगा। अब जब पौधा स्वस्थ होता है, इस अवस्था में आपने कीट नियंत्रण कर लिया तो पौधा स्वस्थ होगा। और अब इधर देखिए, आप स्वस्थ पौधे में ही फल लगेंगे। ये देखिए, जब पौधा स्वस्थ होगा तो पौधे की बढ़वार होती जाएगी। अब हमने शुरुआत करी थी जुलाई के महीने में। ये जुलाई के महीने में जो फसल लगी है, तो धीरे धीरे पौधा बड़ा होगा। आपने प्रारंभिक अवस्था में 2 स्प्रे कर दिए, इमिडाक्लोरपिड, थायोमिथाक्सम या एसिटामिप्रिड में से किसी का भी आपने 2 स्प्रे 15 दिन के अंतराल में कर दिया, तो पौधा की बढ़वार होने लगेगी। फिर आप क्या करेंगे, पौधे को बीज से संभालने के लिए डंडे लगाएंगे। सितंबर के महीने में जब पौधा ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो उसमें बीच में इसको संभालने के लिए आप डंडे लगाएंगे। डंडे लगाने के उपरांत इसके जो नीचे की पत्तियां हैं उसको आप तोड़ देंगे। टमाटर के पौधे में जो नीचे की पत्तियां हैं उसको आप तोड़ देंगे। अब नीचे की पत्तियां टूट गई, इसमें डंडा लग गया, तो अक्टूबर के महीने में बढ़िया से इसमें टमाटर की बेल ऊपर चढ़ जाएगी और नवंबर के महीने से इसमें फल आने शुरू हो जाएंगे।
ये देखिए दिसंबर का महीना है और इसमें कितने बढ़िया इसमें फल लगे हुए हैं। ये ओपन में हम टमाटर उगा रहे हैं। कई कॉन्सेप्ट हैं कि पॉली हाउस में उगाना चाहिए, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो किसान भाई ओपन में ही इस तरह से टमाटर लगा करके देखिए, एक टमाटर के पौधे में करीब 5 से 10 किलो तक इसमें टमाटर हम ले सकते हैं। इसमें एक बार हम टमाटर तोड़ चुके हैं, ये दूसरी बार इसमें फल लगे हैं। कल लगभग 5 किलो टमाटर हम तोड़ चुके हैं, उसके बाद भी इतने ज़्यादा इसमें फल लगा है। तो इस तरह से हम हाँ, एक बात और, प्रारंभिक अवस्था में तो हमने रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण कर दिया। अगर फल भेदक कीट का प्रकोप हो तब क्या करेंगे? ये देखिए इसमें छेद कर देता है फल भेदक कीट। इस तरह से छेद करके ये छेद बड़ा हो गया है, इसमें ये छेद करके फल को नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाई क्या करेंगे, इस अवस्था में क्या करेंगे कि फूल आने के उपरांत, इस अवस्था में जब फूल आने के उपरांत इसमें नीम के तेल का छिड़काव हमने किया है। फूल आने के उपरांत इसमें नीम के तेल का छिड़काव आप नवंबर के महीने में नीम का तेल का छिड़काव लगातार करिए। कोई इसमें वो नहीं है, सनद रहे, याद रहे, जब टमाटर में फल लगा हो इसमें किसी भी तरह के रसायन का कोई भी छिड़काव नहीं करना चाहिए। जब टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च कुछ भी हो, इसमें किसी भी तरह का रसायन का छिड़काव नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप नीम के तेल का छिड़काव फूल आने के उपरांत 2 बार कर दीजिए। तो नीम के तेल का जब छिड़काव होगा उससे जो फल छेदक कीट का जो मौत है वो खेत में नहीं आएगा। फल छेदक कीट का मौत खेत में नहीं आएगा तो आपका फल छेदक कीट से आपकी फसल पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और इस तरह से आपको मार्केट में ले जाने लायक बिल्कुल उत्तम प्रकार के फल लगे हुए आपको टमाटर के पेड़ दिखेंगे और आपकी आय बहुत अच्छी होगी। तो कृपया करके जब फल लगे रहें तो किसी भी तरह के रसायन का छिड़काव मत कीजिए। हाँ, याद रहिए नवंबर दिसंबर के महीने में कुछ रोग भी आ जाते हैं, जिसे लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट आ जाता है। उस समय आप इसमें कोई फंजीसाइड जैसे करचेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर की घोल बना करके करचेट का इस्तेमाल अवश्य करें। लगभग आप दिसंबर के प्रथम सप्ताह में करचेट का इस्तेमाल करें, हो सके तो इसको 2 बार इस्तेमाल करें। और हाँ, अगर आपने करचेट का इस्तेमाल किया है तो कम से कम 1 हफ्ते का प्रतीक्षा करें। 1 हफ्ते आप टमाटर की फसल को बाजार में ना बेचें। और जब टमाटर के इस तरह से हरे टमाटर हों, चलिए ठीक है, करचेट उस समय लेट ब्लाइट बहुत ज़्यादा आ जाता है, तब आप इसमें करचेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से टमाटर का मैनेजमेंट करके हम बहुत ही अच्छी टमाटर की फसल बिना किसी पॉली हाउस की मदद से ऊपर बाहर में ही हम टमाटर, देखिए किस तरह से टमाटर की फसल हमारी लहरा रही है। और इस फसल में हमने एक बार इसमें हमने यील्ड ले ली है, अब दोबारा हम इसमें यील्ड लेने के लिए तैयार हैं। लगभग एक टमाटर के पौधे से 3 से 5 किलो तक टमाटर हमारा निकल रहा है। और इस समय टमाटर की बाज़ार में रेट भी लगभग दिसंबर जनवरी के महीने में अच्छे होते हैं। शादियों का सीज़न, नए साल का सीज़न होता है, इस समय हमें रेट भी अच्छा मिलता है। तो पंतनगर तराई इलाके के लिए, पंतनगर तराई भावर इलाके के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान भाई जुलाई में टमाटर की फसल लगाएं और प्रारंभिक अवस्था में इसमें कीट नियंत्रण करें। अच्छे से प्रारंभिक अवस्था में 1 महीने तक उसमें कीटों का नियंत्रण करें और रोगों का नियंत्रण करें। और इस तरह से देखिए दिसंबर आते आते आपकी फसल इस तरह से तैयार मिलेगी और इस तरह से इसमें बहुत अच्छी तरह से इसमें आपकी आय होगी। तो कृपया करके किसान भाई समेकित कीट नियंत्रण, समेकित रोग नियंत्रण की प्रणाली अपना करके, मतलब रसायनों का प्रयोग करना जरूरी है क्योंकि कीटों का प्रकोप बहुत हो गया है, लेकिन जब फल लगा रहे तो कृपया करके इसमें रसायन का प्रयोग ना करें। नीम के तेल का छिड़काव करें, हो सके तो टमाटर के चारों ओर गेंदा भी लगा दें। टमाटर के चारों ओर अगर गेंदा लगा देंगे तो उससे भी कीट नहीं आता है। और इस तरह से हम टमाटर की खेती करके जुलाई से दिसंबर के मध्य अपनी टमाटर की फसल को खड़ा कर सकते हैं और अच्छी आय की प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।